विश्वास और बचपना कभी खोना नहीं चाहिए। विश्वास खोने से कभी लौट कर नहीं आता और बचपना खोने से कभी वापस नहीं आता। इसीलिए अपने अंदर थोड़ा बहुत बचपना ज़रूर बचा कर रखना चाहिए ताकि ज़िंदगी का मज़ा लेते रहें। अगर बचपना नहीं रहेगा तो ज़िंदगी नीरस हो जाएगी। हेलो हाय, सफलता भी थपड़ना में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग बताइएगा। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और अगर नहीं रख रहे हैं तो बिल्कुल ख्याल रखिए, ख्याल रखना अनिवार्य है। और अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ना भी शुरू कर दीजिए। एग्ज़ाम की डेट मत पूछा कीजिए बार बार, मुझे से नहीं, किसी से भी नहीं पूछा कीजिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम की डेट आएगी तो आप लोगों को पता चलेगा कि एग्ज़ाम कब है। क्योंकि जहाँ आप हैं वहाँ हम लोग भी हैं, हम लोग को भी पता नहीं होता है। ये सिर्फ आयोग वाले ही जान पाएंगे कि कब एग्ज़ाम उनको लेना है, कब वो डेट देते हैं। ठीक है, तो यूथ प्रैक्टिस सेट 43 आज हम लोग करेंगे। 42 हम लोगों ने कल किया था, परसों किया था। कल सुजनी कढ़ाई के बारे में हम लोगों ने जाना था। जिसने नहीं देखा है वो जाकर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसलिए मैंने उसको बताया था अच्छे से। और आज हम लोग जो करेंगे वो 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था, नायलॉन रेयान का चैप्टर था। अब हम लोग जो है 51 उसी क्वेश्चन से 51 नंबर का करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं, श्री गणेश करते हैं पहले क्वेश्चन से। आइए, पहला क्वेश्चन क्या है। हेक्सा मेथिलीन डाइअमीन एवं एडेपिक अम्ल बहुलक है। किसका बहुलक है। नायलॉन 6 का, नायलॉन 6 का, या नायलॉन 6 का, या आपका नायलॉन 610 का। तो सबको पता है कि नायलॉन 6 का क्या है, हेक्सामेथिलीन डाइअमीन एडिपिक अम्ल। ठीक है, जो है जो नायलॉन 6 सिंथेटिक पॉलीमर परिवार के अंतर्गत आता है, इसे पॉलीमाइड भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक रूप से नायलॉन क्या है। पॉलिस्टर, पॉलीमाइड, पॉलीएक्रिलोनाइल, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम लोगों ने तुरंत देखा था ऊपर कि जो है नायलॉन जो है वो कौन सा, पॉलीमाइड रेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए क्या है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्बेस्टस। एस्बेस्टस है मतलब एस्बेस्टस कौन सा रेशा है। सेलुलोजिक तंतु है, मिनरल तंतु है, संश्लेषित तंतु है, प्रोटीन तंतु है। तो हम लोगों ने देखा है एस्बेस्टस कौन सा तंतु है, एस्बेस्टस खनिज तंतु है। कल हम लोगों ने जब परसों किया था तो जाना था कि एस्बेस्टस क्या है, खनिज तंतु कहाँ से प्राप्त होता है, चट्टानों से प्राप्त होता है, इसीलिए ये खनिज तंतु है। इससे वैसे कपड़े बनते हैं, अग्निरोधक, वाटरप्रूफ, आपके जो है ये बुलेट प्रूफ, ये सारे जैकेट वगैरह इससे बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको कृत्रिम रेशा भी कहते हैं। रेयान, नायलॉन, डेक्रान, आर्लान। कृत्रिम रेशा किसको बोलते हैं, कृत्रिम रेशम। कृत्रिम रेशम किसको बोलते हैं, सबको पता है कि कृत्रिम रेशम का मतलब क्या होता है कि जब रेयान जो था वो हम लोग का रेशम बहुत महंगा हो गया, तो ये हुआ कि भाई सबको रेशम पहनने का मन करता है, तो क्या किया जाए, तो ये हुआ कि जो है हम लोग एक कृत्रिम रेशम बनाते हैं। तो कृत्रिम रेशम बनाया गया, 3 प्रकार का बनाया गया। कौन कौन सा, 3 प्रकार का बनाया गया, नाइट्रो, विस्कोस और कुप्रामोनियम। ठीक है, तो जो आपका विस्कोस है वही चलता है और वही सबसे सस्ता भी पड़ता है। तो वो क्या है, कृत्रिम रेशम क्या है, नायलॉन है, रेयान है। नायलॉन पॉलीमाइड रेशा है। डेक्रान और आर्लान आपका जो है ये नाइट्रोपॉलीमाइड में आ जाता है। ठीक है, चलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस तंतु में पानी सोखने की क्षमता का अभाव होता है। अभाव मतलब कमी होती है। सिल्क में, ऊन में, सूती में, नायलॉन में। तो जो आपका सिल्क होता है ये आपका कहीं पर 20 और कहीं पर 30% पानी सोखने की क्षमता बताई गई है। लेकिन इसके जो आपके बुनाई होती है कपड़े की, बहुत ही ऐसी चिपकी चिपकी सी बुनाई होती है, बहुत ही घनी बुनाई होती है, इसलिए ये कपड़ा जब पसीना होता है तो ये पानी को सोखकर और ये चिपक जाता है पानी को सोखकर। देखिए ये कहीं कहीं दिया हो, कहीं 10 भी दिया हो, कहीं 20 भी, कहीं 30 भी। लेकिन ये समझिए नायलॉन जो होता है वो पानी को बाहर नहीं निकाल पाता क्योंकि हवा अंदर नहीं आ पाती है और पानी सोख कर वो चिपका लेता है। आपका क्या, सिल्क, नायलॉन नहीं सिल्क।
ऊन आपका, आप सबको पता है ऊन कितना 30% पानी सोखता है, सबको पता है। सूत कितना 6 से 7% पानी सोखता है। और नायलॉन, नायलॉन सबसे कम पानी सोखने की क्षमता होती है नायलॉन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अग्नि प्रतिरोधी वस्त्र है? लाइसिल, स्पेंडेक्स, नोमैक्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग को पता है कि अग्नि प्रतिरोधी वस्त्र कौन सा है? लाइसिल है, स्पेंडेक्स है, नोमैक्स है, या कोई नहीं है। तो आपका जो अग्निरोधी जो वस्त्र है वो आपका स्पेंडेक्स इसमें दिया हुआ है, लेकिन स्पेंडेक्स अग्निरोधी वस्त्र नहीं होता। स्पेंडेक्स को खिलाड़ी लोग पहनते हैं, स्पेंडेक्स में लास्टिक होती है। अब लास्टिक अगर है तो अग्निरोधी हो ही नहीं सकता, कोई उसका सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, अब बचा लाइसिल और नोमैक्स। तो आपका इसमें आपका आंसर होगा क्या? नोमैक्स। ठीक है, नोमैक्स को ही क्या बोलते हैं? अरामिड फाइबर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अरामिड फाइबर। इसको सही कर लीजिएगा, इसका आंसर क्या है? गलत है। अरामिड फाइबर भी बोलते हैं किसको? नोमैक्स को। नोमैक्स ही ताप विरोधी कपड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित टेक्सटाइल तंतुओं में से सबसे कम विशिष्ट गुरुत्व किसका है? गुरुत्वाकर्षण किसका है सबसे कम? ठीक है, मतलब कि सबसे कम सोखने वाला, पानी सोखने वाला कौन सा है? सूती है, मोडा एक्रेलिक है, ऊनी है, और आलोफिन है। तो सूती भी पानी अच्छा सोखता है, मोडा एक्रेलिक भी सोखता है, ऊनी भी सोखता है। आलोफिन जो होता है ये क्या होता है? अच्छा पानी नहीं सोखता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तंतु हाइड्रोफिलिक नहीं है? कौन सा तंतु हाइड्रोफिलिक नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, हाइड्रोफिलिक मतलब बहुत ज़्यादा पानी सोखने वाला बात कर रहा है। हाइड्रोफिलिक मतलब बहुत ज़्यादा पानी जो है सोखने वाला नहीं है, बहुत ज़्यादा पानी सोखने वाला नहीं है। ऊन, रेयान, सूती, एसीटेट। ठीक है, तो आपका जो एसीटेट फाइबर है आपका जो, तो आपका ऊन पानी अच्छा सोखता है, सूती भी अच्छा हाइड्रोफिलिक है, और रेयान भी अच्छा हाइड्रोफिलिक है। एसीटेट जो रेशा है वो आपका उतना अच्छा, जितना अच्छा ये तीनों है। ठीक है, ये तीनों जितने अच्छे हैं उतना अच्छा आपका एसीटेट नहीं है। ऊन, रेयान, सूती आदि तंत्र हाइड्रोफिलिक हैं क्योंकि ये पानी को अपनी ओर खींचते हैं, जबकि एसीटेट तंत्र तो हाइड्रोफिलिक नहीं है, ये पानी को अपनी तरफ खींचता नहीं, ये पानी को सोखता नहीं है। ठीक है, चलिए ये चैप्टर खत्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का आ गया। नेक्स्ट चैप्टर का नाम हम लोग का है वस्त्र का निर्माण तथा परिसज्जा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। सूची 1 में दिए गए कपड़ों को सूची 2 से मिलाना है। पहला नंबर क्या है? मोटा सूत कपड़ा, कार्डुराय, मलमल, आउटिंग फैलनल, भूस यानी वाइल। सेकेंड रो है 40 काउंट तक कंकत, सूत से बना कपड़ा, साधारण या टीबिया वीव, एकमात्र सूत और एक से दोनों तरफ नैप में समाप्त किया गया कपड़ा, रिब्ड प्रभाव वाले कटी पाइल का कपड़ा, कंकत मध्य से कठोरता से मुड़ा हुआ एकमात्र सूत से बना कपड़ा, कंकत चिकने सूतों से बना कपड़ा। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही करना है। तो इसमें क्या है होगा, आइए मिला लेते हैं। मोटा सूती कपड़ा यानी कि कार्डुराय। कार्डुराय क्या होता है? कार्डुराय होता है कि रिब्ड प्रभाव वाले कटी पाइल का कपड़ा। ठीक है, रिब्ड प्रभाव वाले कटी पाइल का कपड़ा पहला। फिर मलमल क्या होता है आपका? मलमल होता है 40 काउंट तक के कंकत सूत से बना कपड़ा। ठीक है, उसके बाद में आपका आउटिंग फेलेनल क्या होता है? साधारण टीबिया वीव, एकमात्र सूत, एक या दोनों तरफ नैप से समाप्त किया गया कपड़ा। ठीक है, और भूसवाइल क्या होता है? कंकत मध्य से कठोरता से मुड़ा हुआ एकमात्र सूत से बना कपड़ा। ये आपका जो है ऑप्शन है, ऑप्शन देख लीजिए क्या है। तीसरा है, पहला है, दूसरा है और चौथा है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नीचे दिए गए कथन को देखना, कपड़े के परिष्करण के लिए भाप देना उपयोगी है।
कपड़े के परिष्करण के लिए भाप देना उपयोगी है। यह उपयोगी है क्योंकि यह कपड़े के खड़े रुआओं के ढेर दबाने व कपड़े के अपने वास्तविक रूप में आने में मदद करता है। तो ये सही है। कभी भी जब स्वेटर वगैरह बुनते थे पहले, अब तो नहीं होता है, पहले बुनते तो जब स्वेटर खोलते थे तो उसके ऊन को हम लोग अगर भाप देते थे तो ऊन सीधा हो जाता था, फिर उसको ऐसे ही लच्छी लटका देते थे, सूख जाता था, फिर गोला बना के उसको बुन लिया जाता था। तो कपड़े को परिष्कृत करना अच्छा होता है भाप देकर। और ये जो इसकी व्याख्या दी हुई है ये भी बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों आपका क्या है, दोनों सही है, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं क्या है। कार्डेड सूत होता है खुदरा, चिकना, कम टिकाऊ, अधिक टिकाऊ, महीन। तो कार्डेड जो सूत होता है ये क्या होता है, ये पहले तो खुदरा होता है, ठीक है, और खुदरा होने के कारण ही ये क्या होता है, टिकाऊ भी कम होता है। भाई खुदरा रहेगा तो टिकाऊ कम होगा, जाहिर सी बात है, उसमें जो है बहुत अधिक ऐंठन नहीं दी गई है, उसको बहुत अच्छे से उसका खुदरापन दूर नहीं किया गया है, तो वो कमज़ोर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 एक ब्रैकेट में आपका बार काउंट है, ठीक है, और सूत गणना का सूत्र, ये सूत है आपका, पूछ रहा है तो क्या होगा, ट्विस्ट, डायमीटर, काउंट या वेट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 26 1/√, काउंट जो है ये आपका डायमीटर हो जाएगा, ठीक है, क्या जो है सूती 26 1/√, काउंट आपका सूत गणना का सूत्र हो जाएगा डायमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। मशीन का वह भाग जो पर्याप्त मात्रा में धागा प्रदान करता है वह लूप को कसता, वह क्या है, ठीक है। तो मशीन का जो भाग होता है वो क्या, टॉप टेंशन डिवाइस है, थ्रेड गाइड है, टेक अप लीवर है, स्थूल पिन है। सिलाई मशीन का मैंने वीडियो करा रखा है, आप उसको जाकर देखिए, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिटेल नहीं करती क्योंकि मैं जो पढ़ा रही हूँ वो सारी चीज़ें पढ़ा रखी हूँ, पीछे जाकर वीडियो देखिए आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। टॉप टेंशन डिवाइस, थ्रेड गाइड, टेक अप लीवर, स्थूल पिन। तो टेक अप लीवर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संग्रहण प्रभाव सर्वोच्च होगा किसका, मलमल का, ताफ्ता का, शिफॉन का, लिनन का। संग्रहण जो है आपका प्रभाव, ठीक है, तो संग्रहण प्रभाव आपका किसका किसका जो है अच्छा होगा। संग्रहण मतलब आप इसको अच्छे से रख सकते हैं, समस्या नहीं आएगी। एक मलमल होगा और एक शिफॉन होगा। ताफ्ता और लिनन, इनको रखने में, इसका रख रखाव करने में थोड़ा सा फफूंद लगने का और थोड़ा सा कपड़ा कमज़ोर होने का डर भी रहता है। ऑप्शन नंबर ए और सी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्त्र निर्माण के लिए रेशा तैयार करने का सही क्रम क्या है, प्रेस करना, सीधा करना, छाप लगाना, सिकोड़ना। सीधा करना, छाप लगाना, सिकोड़ना, प्रेस करना, सिकोड़ना, सीधा करना, छाप लगाना, प्रेस करना, छाप लगाना, सिकोड़ना, प्रेस करना, सीधा करना। क्या होगा, सबसे पहले वस्त्र निर्माण के लिए जो आपका वस्त्र भाई निर्माण किया ऐंठा हुआ है तो वो सिकुड़ा रहता है। सिकुड़न को ही सीधा करेंगे, सीधा करने के बाद छाप लगाएंगे, छाप लगाने के बाद प्रेस करेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूची 1 में दिए गए सूची 2 के परिसज्जाओं से क्या करना है, मेल करना है। मेल कैसे करना है ये देखते हैं। अस्थैतिक, घर्षण प्रतिरोधी, जीवाणुरोधी, टिकाऊ प्रेस। टिकाऊपन एवं रूपांतरित करता है, पर्यावरण सुरक्षा प्रदान करता है, देखभाल संबंधी गुणों को संबंधित करता है, वस्त्र को परिसज्जा के लिए तैयार करता है, आराम बढ़ाता है। अब इसका ये मिला लेते हैं तो इसका क्या होगा, अस्थैतिक का क्या हो जाएगा, अस्थैतिक का हो जाएगा क्या कि आराम बढ़ाता है। अस्थैतिक का क्या हो जाएगा, आराम बढ़ाता है। अब घर्षण प्रतिरोधी क्या हो जाएगा, टिकाऊपन और रूपांतरित, मतलब टिकाऊपन को दिखाता है अपघर्षण। जीवाणुरोधी क्या होता है, जीवाणुरोधी होता है पर्यावरण सुरक्षा प्रदान करना।
और टिकाऊ प्रश्न देखभाल संबंधी गुणों को जो है आप ये क्या करना, संबंधित करना। EABC आपका ऑप्शन नंबर EABC ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। तनु में अनाकार भाग को अधिक मात्रा में कारण निम्नलिखित विशेषता पाई जाती। तनु में अनाकार भाग की अधिक मात्रा के कारण निम्नलिखित विशेषता पाई जाती है। ठीक है, तनु नहीं होगा यहाँ पर होगा अच्छा हाँ तंतु, ये तंतु में। ठीक है, तो तंतु में क्या होता है, तंतु में निम्न रासायनिक प्रतिरोध होता है। ठीक है, अधिक अवशोषक होता है, निम्न रासायनिक प्रतिरोध अधिक अवशोषक होता है। इंटर पॉलीमर बालों के बीच कम आकर्षण होता है। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा, पहला, तीसरा और चौथा। नेक्स्ट देखते हैं। आज के लिए इसी को हम लोग लास्ट रखेंगे। वस्त्र निर्माण के लिए कपड़ा तैयार करने में सही क्रम बताइए। अभी को हम लोग ने देखा था ब्लेकिंग, सिकुड़ना, इस्त्री करना, सीधा करना। सिकुड़ना, सीधा करना, ब्लॉकिंग, इस्त्री करना। सीधा करना, ब्लॉकिंग, सिकोड़ना, इस्त्री करना। इस्त्री करना, सीधा करना, ब्लॉकिंग, सिकोड़ना। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले कपड़ा हम लोगों का क्या रहता है, सबसे पहले सिकुड़ा रहता है। तो सिकुड़े हुए कपड़े को सबसे पहले सीधा करेंगे, सीधा करने के बाद में क्या करेंगे, पेंट करेंगे, ब्लॉक करेंगे, इसके बाद इस्त्री करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट चला जाएगा। तो ठीक है, फिर आज जो है बहुत लेट वीडियो आई, तो इसलिए जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ले सकते हैं, लेकिन फिर इतना तैयार करते हैं, फिर आगे हम लोग मिलेंगे कल के जो है वीडियो में इन सब चीज़ों को अच्छे से लेकर आएंगे, अच्छे से इस सब को जो है आपको समझाएंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए, समझते रहिए। आपको जो नहीं समझ में आता, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक रहता है, आप वहाँ से जाकर क्वेश्चन डाल सकते हैं। आप नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं, कोई भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।